वट सावित्री व्रत कथा। राजा अश्वपति की एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। राजा ने उसे अपना पति चुनने की अनुमति दे दी। एक दिन जंगल में सावित्री की मुलाकात एक युवक से हुई जो अपने अंधे माता पिता को एक छड़ी के दोनों ओर संतुलित दो टोकरियों में ले जा रहा था। वह युवक सत्यवान था। अपने अंधे माता पिता के प्रति सत्यवान की भक्ति से प्रभावित होकर सावित्री ने उससे विवाह करने का निर्णय लिया। पूछताछ करने पर राजा को ऋषि नारद से पता चला कि सत्यवान एक अभ्यस्त राजा का पुत्र था और 1 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा ने पहले तो विवाह की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में राजा मान गए और विवाह संपन्न हुआ और युगल जंगल में चले गए। उन्होंने सुखी जीवन व्यतीत किया और जल्द ही 1 वर्ष बीत गया। सावित्री को एहसास हुआ कि ऋषि नारद ने सत्यवान की मृत्यु की जिस तारीख की भविष्यवाणी की थी वह 3 दिन के भीतर आ जाएगी। इसलिए सत्यवान की मृत्यु के अनुमानित दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने थी उसी दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में चला गया। साथ ही सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। लकड़ी काटते समय सत्यवान मूर्छित होकर पेड़ से नीचे गिर गया और अपने शरीर को भी त्याग दिया। तभी मृत्यु के देवता यम की उपस्थिति महसूस हुई। उसने उसे सत्यवान की आत्मा ले जाते हुए देखा और वह यम के पीछे चल पड़ी। यम ने पहले यह सोचकर सावित्री की उपेक्षा की कि वह जल्द ही अपने पति के शरीर में वापस आ जाएगी, लेकिन सावित्री कायम रही और भगवान यमराज का पीछा भी करती रही। यमराज ने सावित्री को मनाने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। सावित्री अपनी जीत पर अड़ी रही कि जहाँ उसका पति जाएगा वह भी उसके साथ पीछे पीछे जाएगी। तब यम ने कहा कि उनके लिए मृतकों को वापस देना असंभव है, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इसके बजाय वह उसे 3 वरदान देगा और उसे वरदान के रूप में अपने पति के जीवन को वापस करने के लिए नहीं कहना चाहिए। यम देवता की इस बात पर सावित्री राजी हो गई। पहले वरदान में सावित्री ने यमराज से वर मांगा कि उसकी ससुराल वालों को पुनः उनका राज्य दे दिया जाए। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने पिता के लिए यमराज से एक पुत्र मांगा और तीसरे वरदान में सावित्री ने यमराज से चतुरता दिखाते हुए स्वयं के लिए एक संतान का वरदान भी मांग लिया। तब सावित्री ने कहा, जब आपने मुझे संतान की प्राप्ति का वरदान दे ही दिया है तो कृपया मेरे पति को लौटा दीजिए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं से संतान प्राप्त कर सकती हूँ। सावित्री के इस वचन को सुनकर यह समझ गए कि सावित्री ने उनके साथ छल किया है। कुछ समय तक विचार विमर्श करने के बाद यम देवता मुस्कुराए और सावित्री से प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुम्हारी दृढ़ता और पतिव्रता धर्म से बेहद प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे पति के प्राण भी वापस लौटाता हूँ। शीघ्र ही सावित्री वट वृक्ष के पास लौटी जहाँ उनके पति मृत पड़े थे। वह वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगी और जब उसने प्रदक्षिणा पूरी की तो सत्यवान मानो नींद से जाग गया हो। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने और व्रत करने से जीवन साथी पर आया कोई भी संकट टल जाता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कथा कैसी लगी।